राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे इस YouTube चैनल फिजिक्स के रंग मनीषा के संग में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको बताऊं कि YouTube पे मैंने अब तक 3 लेक्चर डाला है, जिसमें से एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और 2 मैंने लेक्चर डाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने फिजिक्स पीजीटी प्रिपरेशन के लिए एक पूरा प्लान बनाया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, इसलिए कि वहां से आप ये समझ पाएंगे कि हम अपनी इस पीजीटी की प्रिपरेशन को आगे कैसे करने वाले हैं। उसके बाद मैंने लेक्चर 1 डाला है। लेक्चर 1 में मैंने एक क्वेश्चन लिया है और उस क्वेश्चन से मैंने पार्टिकल फिजिक्स के एक अच्छे कॉन्सेप्ट को बहुत ही यूनिक वे में, समझ जाइए कि बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाया है। उसमें मैंने एक फॉर्मूला भी बताया है और एक ट्रिक भी बताया है, जिससे आप एग्जाम में किसी भी एलिमेंट को विद इन 3 सेकेंड बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट बोसॉन है और कौन सा एलिमेंट फर्मियन है। आई बटन में मैंने इन वीडियो लेक्चर्स के लिंक दे रखे हैं, आप उस पे जाइए और उसको देख के अपने नॉलेज को और इनहेंस करिए। उसके बाद मैं अब क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लेक्चर 3 करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का, और मुझे लग रहा है कि आज की क्लास में मैं इसके सारे क्वेश्चन करा दूंगी। जो भी मॉडर्न फिजिक्स के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पार्टिकल से रिलेटेड कि कौन सा फर्मियन है, कौन सा बोसॉन है, कौन सा हैवियर है, कौन सा लेस हैवियर है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, और कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, उनको कैसे हम पहचानते हैं, ये सब चीजें हम इस पे ढेर सारे जो भी क्वेश्चन है, मैं जितने भी क्वेश्चन कलेक्ट की हूँ वो सारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है आज की क्लास में मैं करा दूंगी, और आज मॉडर्न फिजिक्स के इस पार्टिकल वाले पार्ट को हम खत्म करेंगे और न्यू पार्ट पे मूव करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में ही, न्यूक्लियर में ही हम नए एक पार्ट को फिर से लेके आएंगे, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी कि उसमें हम कौन सा पढ़ेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्लास वर्क दे रही हूँ, जिसमें 2 क्वेश्चन है। मैं अभी उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप पहले इस क्वेश्चन पे विचार करिएगा और देखिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन कहाँ तक हैंडल हो रहा है। अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपसे जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए मैं ब्लैक बोर्ड पे दोनों क्वेश्चन लिखती हूँ और आप उसको देख के विचार करिए, ठीक है। ये क्लास वर्क है। अभी मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगी, लेकिन हम इसमें पिछले लेक्चर में हम 5 क्वेश्चन तक पढ़े हैं, तो हम इसको कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6 से ही करेंगे। ये सिर्फ मैं क्लास वर्क दे रही हूँ अभी, कि 2 क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप देख के समझेंगे कि अब तक आपने कितना सीख लिया है। यहाँ लिखती हूँ मैं। तो देखिए मैंने 2 क्वेश्चन इस पे लिखा है, क्लास वर्क है ये आपका। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपना। अभी थोड़ा सा ये देख लीजिए। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्मियन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसा देता है। ये क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में दे सकता है, या थोड़ा सा इसका ये ऑप्शन चेंज करके दे सकता है, या फिर यहाँ पे बोसॉन लिख के दे सकता है, कुछ भी लिख के दे सकता है, या फिर ये क्वेश्चन भी लिख के दे सकता है कि इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है, या फिर यहाँ पे दे सकता है कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है। ये कुछ भी इसमें बनाने का चांस है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो ऑप्शन ये है अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन बी है 4Be7 न्यूक्लियस। अभी देखना ये न्यूक्लियस लिखा है, ऐसे ही मैं बता रही थी क्वेश्चन को। ऑप्शन सी है हाइड्रोजन एटम, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। इससे रिलेटेड मैंने आपको लेक्चर 1 में ऑलरेडी बहुत सारी बातें की हैं और सब कुछ ट्रिक वगैरह सब बता दिया है उसमें, और इसको अगर आप ट्रिक से करोगे 30 सेकेंड में कर लोगे, 30 सेकेंड में कर लोगे। तो थोड़ा देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा एक मिनट का टाइम लीजिए, लेके इसको सोचिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद मैंने ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन को बदल के पूछेगा और घुमा फिरा के पूछता है, हमेशा पूछा है, मैंने देखा है। तो
देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करस्पॉन्ड टू फंडामेंटल पार्टिकल। जो दूसरा क्लास वर्क का आज का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन ऑप्शन में कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल को बता रहा है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को देखने के बाद ऑप्शन ए को करेक्ट मार के आएंगे, हा ये गलत है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगी, इसलिए कि आप इसको सोचिए और कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद जो भी आपको आ रहा है वो बताइएगा आप कमेंट में, उसके बाद से हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना अगला लेक्चर, क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3 अब स्टार्ट कर रहे हैं, और हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे क्योंकि लेक्चर 2 में हमने क्वेश्चन 5 पे एंड किया था। तो मैं करती हूँ इसे इरेज। देखो मुझे कविताएं पढ़नी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं बीच बीच में कविताएं पढ़ती रहूंगी जब मैं इरेज करूंगी। जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, रश्मि रथी, उनकी उनकी लिखी हुई एक कृति है जिसमें बहुत अच्छी लाइन है कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो चलिए देखें अगला क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not correct। ये क्वेश्चन पूछा है यूपी पीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 2021 वाले, और आपके ऑप्शन रहे ये कंप्यूटर स्क्रीन पे। ए baryons are fermions, B mesons are stable, mesons are bosons, and D baryons are hadrons। 4 ऑप्शन इसके ये रहे आपके स्क्रीन पे। तो अभी देखो बोल रहा है बेरियंस आर फर्मियंस, मेसॉन्स आर स्टेबल, मेसॉन्स आर बोसॉन्स एंड बेरियंस आर हेड्रॉन्स। अब देखो जब रटने का कमाल होगा तो ये क्वेश्चन में कोई टाइप का धमाल नहीं होगा, तो इसलिए समझने का कमाल करो, कॉन्सेप्ट को सीखो और तब इस क्वेश्चन में धमाल ही धमाल होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में कुछ क्लासिफिकेशन सिखाई थी पार्टिकल का, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा क्लासिफिकेशन मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इनके घर टूटे हैं, और आप भी ऐसे इनको तोड़ तोड़ के रट डालना ताकि ऐसे क्वेश्चन को आप जोड़ना सीख जाएं। एक छोटा सा रिकैप आपके लिए। अब तक आपने देखा, क्या देखा? पार्टिकल हुआ आइडेंटिकल, दूसरा था नॉन आइडेंटिकल, ठीक है, इसको मैंने बताया था कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब इन आइडेंटिकल महाराज के घर टूट गए, ठीक है, ये तो अपना भाग गए, लेकिन इनके घर टूटे। जब इनके घर टूटे तो ये चले गए क्लासिकल पे, और क्वांटम पे। क्लासिकल जी तो फिर अपना घर बचा लिए, ठीक है, पर क्वांटम जी अपना घर नहीं बचा पाए, फिर इनका घर टूटा।
तो जब ये घर टूटा तो ये टूट के गया बोसॉन में, ये सब मैं आपको पढ़ाई हूं, और ये टूट के गया फर्मियन में। ठीक है, बोसॉन्स में और फर्मियंस में ये टूटा, फिर टूटे इनके घर, तो ये 3 जगह टूट के बिखर गए। देखिए, ऐसे ही लोगों के घर टूट के बिखर जाते हैं, ऐसे ही लोगों के दिल टूट के बिखर जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। अरे नहीं यार, दिल ना टूटे किसी का। तो बोसॉन्स टूटे किसमें? ग्रेविटॉन में। ठीक है, फोटोन में। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, बट अब तक आपने देखा पे आप चल रहे हैं। और फोटोन, ग्रेविटॉन और मेसॉन में। और फर्मियान जो है, ये भी बेचारे टूटे, बिखर गए टूट के। ओहो, तो ये टूट के बिखरे, किसमें बिखर गए? ये फर्मियान बिखरे आपके लेप्टॉन में और बेरियन में। लेप्टॉन्स और बेरियंस में। ठीक है, फोटॉन्स है, सब मैच कर लो क्योंकि ढेर सारे पार्टिकल्स हैं ना। तो ये इस पूरा मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखो, यहां से समझने की कोशिश करो। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं आपको इसी क्वेश्चन में समझा रही हूं। ठीक है, तो वो क्या है? अब देखो, जैसे क्या होता है कि ये लोग तो अपना घर द्वार ब्रेक कर लिए। ठीक है, ब्रेक करके अपना अपना लोग लेके अपने अपने घर में रह रहे थे। फिर क्या होता है कि जैसे किसी किसी के घर में क्या होता है कि वो उधर से छटक जाते हैं और इस बिरादरी का इधर से छटक जाते हैं, उस बिरादरी का उधर से छटक जाते हैं। तो क्या होता है, वो दोनों मिलके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। तो वही काम सेम यहाँ पे हो गया। जो भाग गया उसका तो ठीक है, ये भाग गया, ये भाग गया, इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। इन्हीं लोगों में चल रहा है तोड़ा तोड़ी। तो अब क्या हुआ कि ये मेसॉन कहा कि हम यहां भी रहेंगे अगर तुम लोग रखना चाह रहे हो तो, और हम अपना अलग भी घर बनाएंगे। तो ये यहां से छटक गया। और उसके बाद यहां से ये जो बेरियन है, ये भी कहा कि हम भी छटक जा रहे हैं यहाँ से। तो ये दोनों छटक के निकल गए यहाँ से। यहाँ भी हैं दोनों, अपना अपना घर रखे हैं, जैसे नहीं होते किसी किसी घर में कि उसमें भी अपना घर रखे हैं, बाहर भी अपना एक घर खरीद लिए। तो ये क्या किया कि यहाँ से और ये यहाँ से निकल के अपना एक नया नया घर बनाए। उसको हम बोलते हैं हाइड्रॉन्स। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या आता है? आता है मेसॉन, मेसॉन्स, और आता है बेरियंस। बस आपका क्वेश्चन यहीं पे लग गया। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? एक और चीज ध्यान देना, नॉट करेक्ट जब भी पूछे यहीं पे सतर्क सावधान हो जाना, वरना क्वेश्चन आते हुए भी गलत करके आ जाओगे। अब देखो, पहला है बेरियंस और फर्मियंस। ये हमने सीख लिया है कि क्वांटम में फर्मियन में टूट के लेप्टॉन और बेरियंस में बिखर गए। तो बेरियंस जो है फर्मियन का पार्ट हो गया, यहां से दिख रहा है ना, बेरियंस फर्मियन का पार्ट हो गया। तो ये तो सही हो गया। इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट है। उसके बाद देखो, कभी कभी हम ऑप्शन से भी चीजें एलिमिनेट करते हैं। मान लो अभी मेसॉन्स आर स्टेबल, मेसॉन स्टेबल है कि अनस्टेबल है आपको नहीं पता, तो ठीक है, अगले ऑप्शन पे जाओ ना, देखो ना एलिमिनेशन कैसे करते हैं। नहीं एलिमिनेट करने आता है तो स्क्विड गेम देख के आओ, वहां बहुत अच्छा एलिमिनेशन दिखाया है कि कैसे एलिमिनेट कर देते हैं, लोगों की लाइफ ही खत्म हो जा रही है। तो मेसॉन्स और बोसॉन्स। अब यहाँ देखो, ये जो क्वांटम वाले थे वो बोसॉन फर्मियन में टूटे थे, तो बोसॉन टूट के बिखरे थे मेसॉन्स में और इन दोनों और में। ठीक है, तो ये सही, ये भी सही हो गया। अब ये देखो, एक लास्ट ऑप्शन जो मैं अभी इस वाले लेक्चर में ही बताई हूं आपको, ये वाली चीज, इसको याद कर लेना, ये बहुत पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए पूछ रहा है ना कि जब कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो अपना अलग भी बना के रखते हैं, तो उनकी थोड़ी इज्जत ज्यादा होती है। ठीक है, पैसे जो ज्यादा अपना बना के रख लेते हैं अलग से भी, तो उनकी थोड़ी इज्जत ज्यादा हो जाती है। इस वजह से इनकी इज्जत ज्यादा है, ये ज्यादा पूछा जाता है, और यही पूछ के लोग दिखाते हैं कि कितना टफ लेवल उठा दिए हैं। ठीक है, और वैसे भी ये पीजीटी का लेवल एक्चुअली होना नहीं चाहिए, बहुत हायर लेवल का एक तरीके से ये नेट जेआरएफ में पढ़ा जाता है ये सब चीजें। ठीक है,
बट अब दे रहे हैं, उनके पास क्वेश्चन हो सकता है कि स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं तो दे रहे हैं। तो अभी क्या है कि अब देखो बेरियंस और हाइड्रॉन्स, यहाँ पे ये एक और ऑप्शन दे सकता था मेसॉन्स और हाइड्रॉन्स, ठीक है, तो फिर गड़बड़ाते कि यहाँ भी दे देता कि मेसॉन्स आर स्टेबल, मेसॉन्स आर हाइड्रॉन्स, दो दो मेसॉन पूछ देता, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ पे बेरियंस और हाइड्रॉन्स दे वो भी करेक्ट है, मेसॉन्स और हाइड्रॉन्स दे वो भी करेक्ट है, क्योंकि हाइड्रॉन्स में मेसॉन्स और बेरियंस दोनों आते हैं। ठीक है, बस आपका क्वेश्चन हो गया, तीनों सही हो गया, तो करेक्ट कौन सा नहीं है, वो है बी। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है तो वो वाला जो है बी, क्योंकि मेसॉन्स जो है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है ना। अब देखो यहां से भी हमेशा कोई भी क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे के जाता है, अगर हम उसके ऑप्शन को बखूबी अच्छी तरीके से समझे तो देखो ऑप्शन से भी एक आपको नई चीज मिली कि मेसॉन्स आर अनस्टेबल। अब हो सकता है कोई नया क्वेश्चन फॉर्म हो तो उसमें उठा के रख दे, या तो करेक्ट फॉर्म में रख दे कि मेसॉन्स आर अनस्टेबल, और ऐसे ही नॉट करेक्ट पूछेगा तो कोई और ऑप्शन उसमें जो सही नहीं होगा वो हो जाएगा, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है। तो यहाँ से अब इसको, अब आपका काम क्या होना चाहिए कि तुरंत जो आप अपनी फॉर्मूला शीट बनाए उसमें एक स्टार बनाओ, लिख दो मेसॉन्स आर अनस्टेबल और उसको रट लो, रट लोगे तो वो आपके काम आ जाएगा। तो देखो कितना इजी तरीके से ये यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, और मैं पक्का बता रही हूँ कि ये क्लासिफिकेशन आप रट लो पार्टिकल की, सब लेक्चर में देख के सब नोट्स बना के रट लो, ये आपको सिर्फ पीजीटी में नहीं और बहुत जगह भी काम आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम में काम आने वाले हैं, फिजिक्स को पढ़ाने में भी काम आने, आप मान लो टीचर ही बनोगे ना तो फिर, और या कुछ भी जो भी है आपके, अगर फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है तो आपको फिजिक्स अच्छे से आनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसका बेस आना चाहिए आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन अब हम खत्म करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, baryons and mesons are jointly are a hyperons। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बेरियंस एंड मेसॉन्स आर जॉइंटली कार्ड, इनको एक साथ क्या बोलते हैं, टुगेदर क्या बोलते हैं, जैसे कि न्यूक्लियॉन्स को, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को टुगेदर कार्ड न्यूक्लियॉन्स, वैसे ही बेरियंस एंड मेसॉन्स को टुगेदर कार्ड हाइड्रॉन्स। ठीक है, तो अभी देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये यूपीपीएससी प्री 2008 का क्वेश्चन है, और ये देखो इसमें बोला है हाइपरॉन्स, बोसॉन्स, फर्मियंस, तो ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पूरा पार्टिकल का क्लासिफिकेशन याद रहेगा। तो अब हाइपरॉन में कितने पार्टिकल है ये भी मैंने आपको बता रखा है, हाइड्रॉन में, बोसॉन्स में कितने हैं, क्या है इनका क्लासिफिकेशन ये बता रखा है, फर्मियन में लेप्टॉन्स और इसमें क्या क्या है सब मैंने बता दिया है। ठीक है, तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब आपको पूरा ऐसे याद रहेगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत 1 मिनट में देखते ही से टिक करके आओगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर वेल नोन elementary particle। Proton and electron both are hadron, and option D, proton and electron are well known elementary particle, they are classified as। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है, और ये कैसे क्लासिफाइड होते हैं, तो मैंने आपको पार्टिकल का क्लासिफिकेशन बताया है। ऐसे क्वेश्चन देखो, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि थोड़ा सा थियरी का क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा दे दिया सेंटेंसेस का ऐसे, तो एग्जाम में क्या होता है, लोग न्यूमेरिकल के चक्कर में ज्यादा रहते हैं।
ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि इसको पहले तो ढंग से पढ़ते ही नहीं है, भाग जाते हैं कि अरे यार इसको पढ़ेंगे बस न्यूमेरिकल हमारा गड़बड़ हो जाएगा। और उसमें भी जब इस तरह से क्लासिफिकेशन पूछ देता है, हाइड्रॉन, बेरियन, फर्मियन, इस लेवल पे जाके, तो फिर वो जब तक उन्हें पूरा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है पार्टिकल के क्लासिफिकेशन की, तो क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन को जो है, फिर ऐसा क्वेश्चन क्या करता है कि हमारे दिमाग की दही कर देता है एग्जाम में, और फिर हम जो है इसको छोड़ के या तो आगे बढ़ जाते हैं या तो फिर हम इसको करके गलत मार के आ जाते हैं। ये तभी सही होता है जब हम पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किए हों, उस पर 10-20 क्वेश्चन लगाए हों, पूरी प्रैक्टिस किए हों, तब ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं। और ये तो वैसे तो है एकदम सेकेंड, 1 सेकेंड, मतलब ऐसे देखो और सीधे यहाँ ऑप्शन पढ़ो फटाफट, मतलब देखते ही इसे होगा। तो हमको एग्जाम में अपने दिमाग की दही नहीं बनाना है, दूध बनाना है और उसे पी जाना है। कि ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है प्रोटॉन इज ए हाइड्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज ए लेप्टॉन। ये तो सबको याद हो गया होगा अब तक मेरा लेक्चर देखने के बाद कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लेप्टॉन होता है, तो ये तो ठीक है। अभी इसको मैं बताऊंगी कि ये हाइड्रॉन में कैसे आता है। पहले ऑप्शन देखो। ऑप्शन से भी मैंने बोला था कि एलिमिनेट करने की कोशिश, एलिमिनेशन मेथड जो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बड़े बड़े एग्जाम में यूज किए जाते हैं, आप भी यूज करो। तो ऑप्शन बी देखो, मान लो अगर यहाँ तुम गड़बड़ हो रहे हो कि यहाँ से तो ये सही हो गया कि इलेक्ट्रॉन इज लेप्टॉन, यहाँ से तो आप समझ गए, ठीक है, यहाँ से आपको कुछ चांस हो गया कि यार ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आके हाइड्रॉन पे गड़बड़ हो रहे हो तो ठीक है, आगे चल लो, देख लेते हैं, हो सकता है ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दिया जाए, फिर तो सही हो गया। तो प्रोटॉन इज लेप्टॉन। अब देखो हम इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउन को लेप्टॉन में पढ़े हैं, और उनके न्यूट्रिनो को पढ़े हैं, और उनके एंटी पार्टिकल्स को पढ़े हैं। तो प्रोटॉन तो दूर दूर तक लेप्टॉन नहीं है। प्रोटॉन तो आपका फर्मियन के जब क्लासिफाइड हुआ है फर्मियन, तो उसमें उसका पार्ट है, ठीक है। तो ये लेप्टॉन नहीं है, तो ये यही हो गया। और इलेक्ट्रॉन भी दूर दूर तक हाइड्रॉन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लेप्टॉन है। तो ये क्वेश्चन तो, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद सी में देखो, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर हाइड्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन दूर दूर तक हाइड्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, देखते ही एलिमिनेट करो, ठीक है, तुरंत गोली मारो इस क्वेश्चन को। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर लेप्टॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन तो लेप्टॉन्स है, तो ये भी कंफ्यूज किया, लेकिन प्रोटॉन दूर दूर तक लेप्टॉन्स नहीं है, ठीक है। तो जब लेप्टॉन नहीं है दूर दूर तक, तो फिर ये भी गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, 3 गए, एक ही बचा। तो सही तो यही हुआ, लेकिन मैं इसको बता दे रही हूँ कि सही कैसे हुआ। देखो मैंने बताया था कि जो बेरियन होता है और जो मेसॉन होता है, वो दोनों टुगेदर कार्ड क्या बोलते हैं, उसको हाइड्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखो बेरियन भी फर्दर ब्रेक हुआ था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कैसे ब्रेक हुआ था? न्यूक्लियन में ब्रेक हुआ था और आपका हाइप्रॉन में ब्रेक हुआ था, ठीक है, इन दोनों में ब्रेक हुआ था। तो न्यूक्लियन में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आए थे। तो देखो, और बेरियन ऑलरेडी इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रॉन, तो इसलिए उस तरह देखा जाए तो प्रोटॉन भी हाइड्रॉन का एक तरीके से पार्ट हो गया। तो इस वजह से ये ऑप्शन सही हो गया। या तो एलिमिनेट करके देख लो, या तो फिर कॉन्सेप्ट पता है अच्छे से तो फिर कॉन्सेप्ट से कर लो। देखो A4 शीट बना के पूरा पार्टिकल का क्लासिफिकेशन लिख के रट जाओ, एग्जाम में 2 क्वेश्चन पक्के हैं किसी भी टाइप के एग्जाम में, ठीक है, पीजीटी लेवल के। तो क्वेश्चन नंबर 8 खत्म, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्लास लंबी होगी तो मैं रोक दूंगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं खराब करने का अपन को। पढ़ पढ़ के फिजिक्स उतना ही पढ़ो जितना पच जाए, ऐसा ना पढ़ो कि डाइजेस्ट ना हो और जाके तुम कहीं वॉमिटिंग कराओ, ठीक है, और फिर अगले दिन से बोलो कि मैं बीमार हो गया, अब मैं फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा, और एग्जाम आएगा बहाना दे के निकल लो। ये काम नहीं करना है। तो उतना ही पढ़ो जितना डाइजेस्ट हो जाए। फिर धीरे धीरे हम अपने डाइजेशन सिस्टम को और इम्प्रूव करेंगे, और करके फिर हम एक एक दिन में 20-20, 30-30 क्वेश्चन खा जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें पूछा है न्यूट्रिनो इज, इसीलिए मैं सब पढ़ा दी हूँ। न्यूट्रिनो समझ में आ रहा होगा, न्यूट्रिनो क्या है? अगर यहीं से डायरेक्ट पूछा जाए कि न्यूट्रिनो क्या है, तो क्या बताओगे? लेप्टॉन है, ठीक है। लेप्टॉन क्या है? फर्मियन का पार्ट है, ठीक है। फर्मियन ब्रेक हुआ है लेप्टॉन में और उसमें बैरियंस में, ठीक है ना, तो ये उसका पार्ट है।
उसके बाद ऑप्शन तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। और ये क्वेश्चन पूछा है यूपी पीएससी प्री 2008। ये रहा क्वेश्चन और ये रहे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर। अब चलिए आप बताइए इसको, न्यूट्रिनो क्या है। ठीक है, पहले तो ये बताओ न्यूट्रिनो सच में क्या है। न्यूट्रिनो लेप्टॉन में है, ठीक है, लेप्टॉन के अंदर पार्टिकल आता है। उसके बाद से न्यूट्रिनो सबका होता है। देखो लेप्टॉन के अंदर मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउन, और तीनों के पास चार्ज जो है वो निगेटिव होता है। फिर इनके जो एंटी पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। देखो चार्ज ऐसा फैक्टर है कि जो पार्टिकल का जो भी रहेगा एंटी पार्टिकल का उसका उल्टा हो जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन के पास अगर चार्ज -1 है तो पॉजिट्रॉन जो उसका एंटी पार्टिकल है उसका चार्ज +1 हो जाएगा। टाउ के पास अगर चार्ज माइनस है तो उसका जो एंटी पार्टिकल है उसका चार्ज +1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं लेप्टॉन्स में न्यूट्रिनो भी आते हैं। न्यूट्रिनो कैसे आते हैं, जैसे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि जो लेप्टॉन्स होते हैं, ये पेन तो गई, जो लेप्टॉन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो मैं यहाँ पूरा बता दे रही हूँ। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है म्यूऑन, एक होता है टाउन। ये तीनों तो बेस होते हैं। इसके बाद इनके एंटी पार्टिकल आते हैं। ठीक है, पॉजिट्रॉन, इनके एंटी पार्टिकल को ये जो म्यू है वो म्यू ही से दिखाते हैं म्यूऑन को, पर यहाँ पे इनके चार्ज को ऐसे प्लस से दिखा दो तो इससे पता चल जाएगा कि जो है ये इनके एंटी पार्टिकल है। ठीक है, या कहीं कहीं बार से दिखा देते हैं, उससे भी पता चल जाता है। फिर आते हैं सबके न्यूट्रिनो। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो होता है, देखो न्यूट्रिनो तीनों के होते हैं। न्यूट्रिनो ऐसे बस न्यूट्रिनो कहते हैं बट वो अलग अलग इन तीनों के न्यूट्रिनो होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन में आते हैं। तो न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन का हो गया, न्यूट्रिनो टाउन का हो गया, और न्यूट्रिनो अरे ये म्यूऑन का हो गया और ये टाउन का हो गया। ठीक है, और इनके एंटी न्यूट्रिनो भी होते हैं। जैसे ये एंटी वाले पार्टिकल भी हैं तो उनके भी न्यूट्रिनो होंगे। तो ये न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन का जो है उस पर हम बार दिखा के दिखा देते हैं। ठीक है, न्यूट्रिनो म्यूऑन का जो है उस पर बार दिखा देते हैं तो पता चल जाता है कि ये सब एंटी न्यूट्रिनो है। ठीक है, न्यूट्रिनो टाउन का है, इसके ऊपर भी ऐसे बार से दिखा दो। कितने पार्टिकल इलेक्ट्रॉन में हो गए, इलेक्ट्रॉन म्यूऑन टाउन, 3 ये 6 7 8 9 10 11 12। देखो इस तरह से 12 पार्टिकल है। ठीक है, तो अब यही इसी का ये पार्ट है। तो ये भी यहाँ भी कुछ ऐसा भी क्वेश्चन डाल सकता है कि लेप्टॉन है कि क्या है, ऐसे घुमा सकता है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी ले लिया है। यहाँ बोल रहे चार्जलेस एंड हैज नो स्पिन। सबसे पहले मैंने आपको बताया, देखो स्पिन के फैक्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी पार्टिकल को हमेशा उसकी स्पिन से समझते हैं। जैसे जब पार्टिकल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम कोई भी पार्टिकल कौन से कैटेगरी में जा रहा है वो इसकी स्पिन से देख लेते हैं। लेप्टॉन जो है वो फर्मियन था। लेप्टॉन क्या था, फर्मियन था, है ना। और फर्मियन की स्पिन मैंने आपको बताया था कि हाफ, मतलब हाफ ऑड इंटीजर होती है। ठीक है, हाफ, 3/2, 5/2, 7/2 इस टाइप की होती है। और ये जब ब्रेक हुआ था, ठीक है, तो वो अपना अलग अलग उस हिसाब से स्पिन लिया था। ठीक है, तो लेप्टॉन में और बैरियन में ब्रेक हुआ था तो लेप्टॉन वाला पार्ट जो है उसका हाफ स्पिन लिया था, और बैरियन वाला जो टूट के जो न्यूक्लियन और हाइड्रोजन में बिखर गए थे, वो बिखरे हुए लोग जो है उसमें से जो न्यूक्लियन थे उन्होंने हाफ उठा लिया, और जो बैरियंस थे जो 4 लोगों के साथ रहने लगे तो उनमें से 3 लोगों ने हाफ उठा लिया और एक ओमेगा भैया जो थे वही 3/2 उठा लिए थे। ठीक है, तो उनकी स्पिन वो थी। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि हैज नो स्पिन। कैसे कह सकते हो भाई हैज नो स्पिन, है तो स्पिन, लेप्टॉन है तो लेप्टॉन में है तो लेप्टॉन हैज हाफ स्पिन। ठीक है, तो लेप्टॉन के पास तो स्पिन होती है, तो ये तो गया ऑप्शन यहीं से। ठीक है, खटाक से गया। अब यहाँ है चार्जलेस। अब देखो चार्जलेस, एक बार न्यूट्रिनो का चार्ज देख लो। जैसे इसमें इन सब के पास -1 चार्ज होते हैं, +1 होते हैं, बट न्यूट्रिनो के पास जो है कोई चार्ज नहीं होता है। बेचारा चार्ज ही नहीं है उसके पास, वो चार्जलेस हो गया है। ठीक है, तो अपना कहीं एक जगह पड़ा रहेगा, लेकिन बड़ा काम आता है बीटा डीके में। ठीक है ना, तो अभी बताएंगे जब बीटा डीके पढ़ेंगे कि जिनका कहीं काम नहीं होता है उनका
कहीं बहुत अच्छी जगह वो बहुत अच्छे तरीके से यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बीटा डीके प्रोसेस में न्यूट्रिनो का कमाल देखा जाएगा। अभी जो है हम बस यहाँ इसका कमाल देखते हैं। तो ये बोल रहा है चार्जलेस एंड हैज स्पिन, स्पिन है, इलेक्ट्रॉन में है और चार्ज भी नहीं है इसके पास, तो यही ऑप्शन सही हो गया। बाकी देखो बोल रहा है चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन एंड हैज स्पिन। देखो चार्ज इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के पास -1 चार्ज है, तो वो तो हो ही नहीं सकता, यहीं से चले जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन डी जो है अनचार्ज्ड, तो अनचार्ज तो चार्जलेस तो है, हैविंग मास ऑफ प्रोटॉन, मासलेस होता है ये बेचारा। ठीक है, इसके पास मास भी नहीं होता है, ये मासलेस होता है, तो मास ही नहीं है इसके पास, तो कहां से प्रोटॉन का मास उठाएगा वो। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऐसे देखो ये सब तरीका होता है, जब कोई चीज बहुत टफ होती है ना, तो उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि वो भूले ना। ठीक है, सबका बदला लेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो पार्टिकल है, वो सबका बदला लेगा। जैसे वो डायलॉग नहीं है कि सबका बदला लेगा रे तेरा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का, फर्मियन का, बैरियन का, बोसॉन का, सबका बदला लेगा। ठीक है, तो ये सबका बदला लेगा। तो इसको क्या करते हैं ना, इसी तरह इंटरेस्टिंग तरीके से रिलेशन बना बना के याद कर लेते हैं, तब ये चीजें सब याद हो जाती हैं। अदरवाइज वही है कि दिमाग का दही बनेगा और फिर हम उसको बैठ के खाएंगे और तब तक टाइम निकल जाएगा, और मान लो हम पी लेंगे दूध बना के तो थोड़ा जल्दी गटक लेंगे, तो इसलिए जो है टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा जो हम न्यूमेरिकल में देंगे। ठीक है ना, तो ये 9 क्वेश्चन हो गया। चलो एक और क्वेश्चन इस लेक्चर में ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फिर इस लेक्चर को करते हैं खत्म और फिर आएगा लेक्चर नंबर 4, जिसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट पार्टिकल का बचा है, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, और उसको चाहे वो 20 मिनट का लेक्चर बनेगा चाहे 10 मिनट का, मैं उसको एक लेक्चर बना के डाल दूंगी। वहां पे आपका 4 लेक्चर में पूरा पार्टिकल मैंने आपको बहुत बारीकी से पढ़ा दिया है। अब आपकी किस्मत की ये लेक्चर आप पहले देख रहे हैं कि ये लेक्चर आप बाद में देख रहे हैं। अगर आप पहले देख लिए तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, बाद में देखेंगे तो सर पे हाथ रख के बैठना कि यार ये वाला चैनल देखे नहीं और इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, और फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो पढ़ा ही रही हूँ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10, देखो यार थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए। मैं तो डिजिटल ब्लैक बोर्ड पे ऐसे क्वेश्चन दिखा भी नहीं रही हूँ, मेहनत करके लिख रही हूँ। ठीक है, आप लोगों की, इसीलिए कि आप लोगों को मोटिवेशन आए। कम पढ़ो लेकिन इतना सटीक पढ़ो कि आपके काम आए। ठीक है, बाद में भी, तो इसीलिए मैं लिख रही हूँ। और देखो कोई जब मेहनत करता है ना तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, थोड़ा अप्रिशिएट करोगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगला लेक्चर बना के डालने की। मैंने बोला भी था लेक्चर पहले में कि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना, तो ठोको यार लाइक शेयर सब्सक्राइब। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है यूपी PSC PRE 2006 में। इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लो। ठीक है, ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखो आप क्या इसको समझ पा रहे हो, मैं इसका बहुत अच्छा ट्रिक आपको समझाई हूँ लेक्चर 1 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस एक्स ऑफ एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A इज। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन ध्यान से जब पढ़ोगे तो इसमें एक छोटा सा कीवर्ड्स है जिससे आप इसको बहुत इजीली समझ जाओगे, वरना आप क्या करोगे मैं बता रही हूँ। जैसे कि देखो मैंने बोला था ना कि किसी भी एटम को ऐसे दिखा देना, Z और A इस सिंबल से दिखाया जाता है। ठीक है, इस सिंबल से दिखाया जाता है। उसमें क्या होता है, जब ये एटम होता है, ठीक है, अगर हम इसको एटम लिख रहे हैं तो इसको हम क्या दिखाएंगे, इसमें मैंने बताया था कि जब कभी एटम लिखे तो Z जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर।
जेड को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इसी को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, जेड को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। ए को हम क्या कहते हैं? ए को हम मास नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मास नंबर। ठीक है, इसको परमाणु क्रमांक बोला जाता है, इसको शायद परमाणु भार बोला जाता है, या द्रव्यमान समथिंग, पता नहीं, हिंदी का नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो मास नंबर। ठीक है, अब ए माइनस जेड को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, मास नंबर इसको बोलते हैं, जिसमें मास नंबर में क्या क्या होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ऐड रहते हैं। अब देखो खेला आप शुरू होगा, इसमें खेला क्या शुरू होगा कि ये एटम है, तो अब यहां तक आ गया। अभी देखो बोल क्या रहा है, अब देखो इसमें जेड भी दिया है, इसमें ए माइनस जेड भी दिया, इसमें ए भी दिया, इसमें जीरो भी दिया। अब देखना खेला हो गए अब। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूक्लियस एक्स। ये याद रखना, यहाँ पे यही गड़बड़ा मत जाना, क्योंकि एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूं। लेकिन उस केस में जब एटम लिख के दे, जब यहाँ पे इसके साथ लिखता कि इलेक्ट्रॉन इन ए एटम एक्स, ऐसे कुछ देता, तब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तब जेड सही होता। लेकिन यहां न्यूक्लियस लिख के दे रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस में तो एक चीज ये देखो कि एटम कैसे फॉर्म होता है। ये न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन होता है जो उसको बाउंड रखता है। ठीक है, तो बाउंड रखता है, तो अब इसमें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं ना। तो न्यूक्लियस, और ये पूरा दिखाता है एक्स को, जेड एक्स ए को पूरा दिखा रहा है। तो अब ये जो है ये न्यूक्लियस बोल रहा है, तो हम बस इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर जीरो हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। लेकिन अगर न्यूक्लियस ना कह के अगर ये क्वेश्चन घुमा के एटम एक्स कर दिया, ठीक है, और सेम ऑप्शन रख दिया जेड एक्स ए, ऐसे लिख दिया, ओनली जेड एक्स ए लिख दिया, मान लो एटम भी नहीं लिखा, ये न्यूक्लियस ना लिख के ओनली इन्हें जेड एक्स ए ऐसे लिख दिया, तो फिर जीरो देगा, और आप जीरो मार के आओगे तो गलत होगा, तब जेड सही होगा, क्योंकि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। ठीक है, और अब आप इसको खूब प्रैक्टिस करिए। हमारे यहाँ चारों तरफ बच्चे चिल्ला रहे हैं, हमको लेक्चर एंड ही करना पड़ेगा, तो ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं, चलिए तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे कहाँ अगले लेक्चर में यार, कहाँ अगले लेक्चर में यार। राधे राधे आप सभी लोगों को।